तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री सद्गुरु भगवते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नने। चार जुगन में भक्त जय तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। श्री कृष्ण गोपाल भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय, अकारण करुणा वरुणालय, दया के कृपा के करुणा के समुद्र भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को पिछले कुछ समय से
मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ, सर्वोपरि लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के श्रवण के रूप में प्राप्त हो रहा है। हम कुछ चर्चा करके, कुछ गुरु कृपा से, ग्रंथ की कृपा से, भागवत जी का आश्रय लेकर के जो हम बोल रहे हैं, उससे हमारी वाणी पवित्र हो रही है, हमारा समय सार्थक हो रहा है, और आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके इस मंगलमयी भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आपके जो कान हैं वे अत्यंत धन्य हो रहे हैं, आपका समय सार्थक हो रहा है और जीवन मंगलमय ताकि ओर जा रहा है। जीवन में सत्संग आवे तो समझना चाहिए अब हमारा काम बनने वाला है। कोई दुष्ट मिल जाए, कुसंग मिल जाए, दुर्जन मिल जाए तो समझना चाहिए काम बिगड़ने वाला है, और सत्संग मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई भक्त मिल जाए तो समझना चाहिए कि काम बनने वाला है। संसार के सब काम तो बड़े सामान्य हैं, संतों की कृपा से वे भी बन जाते हैं। आज दिन में हम एक भक्त के, वैष्णव के पास बैठे थे, वो अपने जीवन की घटना सुना रहे थे। वो बोले, भैया हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, और हमारे गुरुजी संत, बड़े अच्छे संत थे, हमारे हमारे क्षेत्र में श्री टाटम्बरी बाबा नाम से प्रसिद्ध थे, और रामानुज संप्रदाय के बड़े अच्छे सिद्ध महापुरुष थे। वो उनकी उनकी वाणी बता रहे थे कि उन्होंने हमसे बहुत साल पहले ये बात कही, करे तू चिंता मत कर, तेरा 2 मंजिला मकान होगा, बढ़िया जगह मकान होगा, ऐसे कहा। तू क्यों रोता है? बोले तू ऐसे मत कर, परेशान मत हो, चिंता मत कर, 2 मंजिला मकान, बढ़िया जगह, एकदम वीआईपी जगह तुम, तेरा मकान होगा। हम बोले, वो बोले हम सोचते थे कि कैसे होगा, कहीं दूर दूर तक कोई रुपया पैसा धन दौलत कुछ है नहीं, कैसे होगा। हमें ऐसा लगता था कि महाराज जी वैसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन बोले एक एक बात उनकी कही हुई सत्य हो रही है, एक एक बात संत की कही हुई, एक एक बात सत्य हो रही है। संसार की चीजें दे दे महापुरुष सामान्य बात है, तुच्छ बात है, कोई बड़ी बात नहीं, दे देते हैं महापुरुष। लेकिन भैया अपने हृदय की निधि श्री प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम, वे भी संत महापुरुष कृपा करके किसी योग्य अधिकारी को प्रदान कर देते हैं, ये उनकी महिमा है। जो हृदय की निधि है, हमारे प्राण जीवन धन सर्वस्व हैं, उनको भी संत जन कृपा करके, अधिकारी भक्तों को कृपा करके प्रदान कर देते, ठाकुर जी का भी दान कर देते हैं। तो संत हैं, संसार के सारे काम बन जाते और परमार्थ भी सुधर जाता। गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में कहा, हमारे मिश्रा जी जानते होंगे, गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि संसार में जिस किसी को ऐश्वर्य, अच्छी बुद्धि, विद्या, विनय, अच्छी गति, जो कुछ भी संसार में लौकिक पारलौकिक लाभ किसी को हुआ है, कोई चीज मिली है, चाहे अच्छा कुल खानदान मिला, चाहे अच्छा स्वरूप मिला, अच्छी विद्या मिली है, अच्छी गति मिली, ऐश्वर्य मिला, तो बोले सो जानव सत्संग प्रभाव, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकव वेद न आन पाऊ, मत कीरत गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकव वेद न आन पाऊ, बोले उसको संतों की कृपा का फल मानना चाहिए। बात समझ में आई? आपको संसार में कुछ भी अच्छी चीज मिली है तो उसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कभी ना कभी किसी ना किसी संत की कृपा हुई होगी। हाँ महाराज, संतों की कृपा के बिना अच्छी बुद्धि प्राप्त नहीं होती। मलिन बुद्धि, दुर्बुद्धि तो कुसंग करके मिल जाती है, सत्संग के बिना अच्छी बुद्धि, पवित्र बुद्धि, जो धर्माचरण में लग सके, ऐसी बुद्धि सत्संग से प्राप्त। पाप करने वाली बुद्धि तो संसार के लोगों की होती है, धर्म कर्म में रुचि नहीं होती दूर दूर तक,
पापों में इतना महाराज मन लगता है, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जल के बिना नहीं रह सकती। उसी प्रकार संसार के लोग बिना पाप किए नहीं रह सकते। पाप रूपी पंख से निकल करके वे रह ही नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते। तो संसारी बुद्धि तो लोगों को मिलती ही है, अच्छी बुद्धि जो धर्माचरण में लग सके वो संतों की कृपा से मिलती है। अच्छी बुद्धि, अच्छी गति और वैभव, ऐश्वर्य, धन दौलत जो कुछ मिला सब संतों की कृपा से मिला। गोस्वामी जी कह रहे और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इस जन्म में नहीं तो कभी किसी पूर्व जन्म में कोई सत्संग किया होगा, किसी संत की सेवा की होगी, इसलिए सब कुछ मिला संसार में। तो भैया सत्संग से बड़े काम बन जाते हैं। तो भगवान की दया से हम सबको सत्संग प्राप्त हो रहा है। भगवान की चर्चा, ठाकुर जी की कथा कहने सुनने का बड़ा दुर्लभ अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। तृतीय स्कंद में श्री कपिलोपाख्यान की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें कल तो अवकाश रहा, परसों शनिवार को हमने जीव स्तुति की चर्चा करी थी। भगवान कपिल देव माता देवहूति को जीव जिस प्रकार गर्भ में कष्ट पाता है और वो जिस प्रकार वहां व्याकुल होकर भगवान की स्तुति करता है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। उसके बाद महाराज उसका जन्म होता है। जन्म के बाद जो उसकी बुद्धि गर्भ में थी वो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि अत्यंत पीड़ा पूर्वक, कष्ट पूर्वक वह माता के गर्भ में से बाहर आता है। और जिस प्रकार आकाश से जल की बूंद गिरती है तो बड़ी पवित्र होती है, एकदम निर्मल होती है, एकदम साफ स्वच्छ होती है। और जैसे ही जमीन पर गिरती है मटमैली हो जाती है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीवही माया लिपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीवही माया लपटानी। उसी प्रकार जीव को माया घेर लेती है। भगवान की माया ऐसी प्रबल कि उसका सारा ज्ञान, उसकी सारी बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता और वो महाराज जैसे संसार के लोग उसको सिखाते वो उसी प्रकार उसकी बुद्धि काम करने लगती है। बचपन में जब किसी बालक का जन्म होता है, शिशु, तो अब धीरे धीरे जब वो समझदार होता है ना तो उसकी बुद्धि एकदम कोरा कागज की तरह होती है, कच्चे घड़े की तरह होती है। तो कच्चे घड़े पर जो चाहे सो चित्रकारी कर दो, जो चाहे सो छाप दो। कच्चे घड़े पर एक बार वो घड़ा पक गया, अग्नि में उसको तपा दिया गया, तो उस पर फिर कोई कारीगरी हो सकती है, उस पर कुछ लिखाई कढ़ाई हो सकती है। आप कोशिश करोगे तो घड़ा फूट जाएगा, लेकिन कुछ उस पर लिख नहीं सकते। उसको आकार आप नहीं दे सकते, उसका आकार बदल नहीं सकते। आकार तो कच्चे बर्तन को ही दिया जाता है। आप जैसे चाहे बड़ा छोटा जैसा करना चाहें तो कर लो। एक बार वो पक गया फिर नहीं काम करेगा। इसी प्रकार भैया बच्चापन से ही बालकों में ऐसे संस्कार दिए जाने चाहिए जिससे वो धर्म में जो उनकी रुचि हो, भगवान की भक्ति में उनकी श्रद्धा हो, संतों में उनका प्रेम हो। तो संसार के लोग कहाँ भजन की बात बताते हैं? कोई बताता है? कोई बताता है अरे मनुष्य जीवन तुम्हें भगवान की दया से भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भजन करो, अब तो राम भजो रे भाई। ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता। क्या कहते हैं? पढ़ो लिखो नौकरी करो पैसा कमाओ बड़े आदमी बनो। माता पिता बड़े बूढ़े आशीर्वाद देते हैं तो कहते पैसा कमाओ बड़े आदमी बनो। कितने बड़े बनो? बोले आकाश से, बादल से ऊंचे हो जाओ, आकाश के बराबर हो जाओ। फिर क्या होगा? आकाश के बराबर हो जाओगे तो क्या होगा? बोले तुम्हारा नाम कहीं स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा? बोले कहीं नहीं लिखा जाएगा।
आओगे, कमाओगे, खाओगे, पियोगे, जियोगे, मर जाओगे। ये तो जीवन पशुओं के जीवन की तरह हुआ। आए संसार में, खाया पिया, कमाया, परिवार का पालन पोषण किया, मर गए। यही काम तो पशु करते हैं। वे भी जन्म लेते हैं, वे भी मरते हैं, उनका भी परिवार होता है। तो इसमें इस जीवन की सार्थकता नहीं है। लेकिन संसार के लोग कहाँ ऐसी बात बताते। मात पिता बालकन बुलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। मात पिता बालकन बुलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। पेट कैसे भरे? बस जिस प्रकार पेट भरे वही धर्म सिखाते हैं माता पिता। माता पिता भजन की बात नहीं बताते। तो जैसी शिक्षा उनको दी जाती है, उनकी बुद्धि वैसी हो जाती है। और फिर बड़े होने के बाद माता पिता शिकायत करते हैं कि अरे महाराज क्या करें, बच्चे का बिल्कुल मन नहीं है धर्म कर्म में, अध्यात्म में, भगवान में श्रद्धा नहीं है, संतों में प्रेम नहीं है, और हमारी बात नहीं मानता, उल्टे सूधे व्यसन करता है, और महाराज ये तो मन माना आचरण करता है। अब भैया आपने कोई संस्कार दिए ही नहीं तो मनमाना आचरण तो करेगा ही। तो उनको उल्टी सीधी बात सिखाई जाती है, जिससे उनका मन जो है मलिन हो जाता है। और इस दुखमय संसार में, जिसको दुखालय कहते हैं, ऐसा पड़ जाता है कि इस चक्र से कभी छूट ही नहीं पाता। मनुष्य जन्म प्राप्त होता है जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए। आप और किसी योनि से और किसी शरीर से अपने कल्याण के लिए यत्न नहीं कर सकते, साधन नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिए, किसी भी जन्म में, किसी भी जीवन में भजन करने की सुविधा नहीं है। और जो शरीर है ना, 84 लाख योनियां होती हैं, उनमें 83,99,999 योनियों में केवल भोगने की सुविधा है, भजन की सुविधा नहीं। और भोगने की क्या बोले, जो पाप पुण्य आपने किए हैं मनुष्य शरीर से, उनको भोगने की बस वहां वो है, उपलब्धि है। वह उन्हीं को भोग सकते हैं। नया कोई कर्म आप नहीं कर सकते, नया साधन नहीं कर सकते। ये मनुष्य शरीर ऐसा है कि इससे नया साधन किया जा सकता है, इससे भजन किया जा सकता है, इससे भगवान की भक्ति, भगवान की प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। इसीलिए कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम है, साधन किया जा सकता है इस मनुष्य शरीर से। पाए न जेई परलोक समारा। इसको प्राप्त करके जो अपना परलोक नहीं बनाते, केवल लोक के काम धंधों में ही, लोक के व्यवहार में, प्रपंच में उलझ करके ही रह जाते हैं, वो तो महाराज अपना बड़ा नुकसान करते हैं, अपनी बड़ी हानि करते हैं। तो ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, इसको महाराज ऐसा हम गवा देते हैं संसार के प्रपंच में पढ़कर। और संसार जो है दुखालय है, दुख में है। संसार में कैसे कैसे दुख पाने पड़ते हैं जीव को, मनुष्य को, उन्हीं बातों को कपिल भगवान माता देवहूति को बता रहे हैं। पहले अध्याय में भगवान ने जो विमुख प्राणी हैं उनको कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं, और फिर अपने ही पोषण में लगे रहने के कारण बड़ी कष्टप्रद मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और कष्टदायी मृत्यु को प्राप्त करके नरक आदि लोगों को जाते हैं। ये बात हमने पहले चर्चा करी। और अब भगवान जो बालकपन से जो कष्ट पाते हैं हम लोग, उनको बता रहे हैं। ये संसार दुखालय है, भगवान कह रहे हैं ये दुखालय है, इसमें दुख ही दुख है। जैसे
जहां पुस्तकें रखी जाती हैं उनको कहते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय कहते हैं ना हिंदी में, अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहते हैं। और जहां भोजन बनाया जाता है, भोजन रखा जाता है, उसको कहते हैं भोजनालय है। उसी प्रकार संसार का नाम है दुखालय। माने दुखों का आलय, दुखों का घर, जहां दुख ही दुख है, ऐसा संसार है। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः। ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं। और ये महाराज दुख रूप है, दुखालय है। ये आदमी को मोहित कर देता है और उसको भ्रम हो जाता है कि यहाँ सुख है, लेकिन यहाँ सुख नहीं, यहाँ तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख भरा पड़ा है। जैसे तोते को महाराज सेमर का फूल जो होता है वो ऐसा ऐसा बढ़िया महाराज लगता है कि उसको लगता है कि बड़ा बढ़िया कोई सुंदर रसीला फल है, और उसको चोंच मार मार करके वो पूरा महाराज उसको खोल देता है, लेकिन कहीं उसमें गूदा नहीं मिलता, उसमें कहीं उसको फल नहीं मिलता। वो रुई रुई उसमें होती है और चोंच मार मार करके थक जाता है उसमें, उसको खाने की चीज कोई नहीं मिलती। ऐसे ही ये असार है और मोह में डालने वाला है, मोह में डाल देता है, इसलिए हमको इसमें लगता है हमें सुख मिल रहा है। अब महाराज जब छोटा जो शिशु होता है वो कभी भूख से, प्यास से, कभी कभी उसके बिछोने में छोटे छोटे कीट पड़ जाते हैं, खटमल आदि, मक्खी मच्छर उसको काटते हैं, उसकी बड़ी कोमल त्वचा होती है। मक्खी इतनी जोर से काटती है कभी कभी कि बड़े आदमी को भी काटे तो बड़ा महाराज जोर का, ऐसा लगता है मच्छर ने काट दिया। मक्खी भी ऐसे काटती है, और ये तो बड़े लोगों को। और छोटे बच्चों की जो महीने 2 महीने का ही है अभी, उनकी त्वचा तो बहुत कोमल होती है। तो उसको जब मक्खी और मच्छर काटता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि हाथ से मक्खी उड़ा सके, मच्छर उड़ा सके। हम लोग तो मक्खी मच्छर हटा देते हैं, लेकिन बच्चा नहीं हटा पाता और वो रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है। अब माता को लगता है कि ये भूखा है इसलिए रो रहा है, उसको तो मच्छर ने काटा इसलिए रोता, और वो महाराज भूखा समझ करके उसको दूध पिलाती है, जबरदस्ती उसको दूध पिलाती है। तो कभी कभी उसको अपच हो जाता है, अपच के कारण वो महाराज बार बार मलमूत्र का त्याग करता है, बार बार मल में सन जाता है। माता किसी काम में लग रही है और बच्चा ने लघु शंका दीर्घ शंका कर दी, अब वो बहुत देर तक उसमें सना रहता है। नरक है, शिशुपन के जो कष्ट हैं वो दुख हैं। और फिर धीरे धीरे लोग उसका अभिप्राय नहीं समझते, ऐसे लोगों के द्वारा उनका पालन पोषण होता है, उसे बार बार प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचैली खाट पर डाल दिया जाता है, तो ये भगवान बता रहे हैं जो हमने अभी आपको कहा, तो उसमें खटमल आदि जीव पड़ जाते हैं, शरीर को खुजला नहीं सकता, करवट बदलने की सामर्थ्य नहीं है उसको, उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। इसी प्रकार धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो बाल्य अवस्था के जब 4-5 साल का हो जाता है, उसके बाद बाल्यावस्था के कष्ट शुरू होते हैं, और उसके बाद पौगंड अवस्था के बाल्यावस्था के क्या कष्ट हैं। हम छोटे छोटे थे ना, तो जब हमारा स्कूल में, विद्यालय में जब एडमिशन कराया गया, तो हमें तो सबसे ज्यादा दुख में सवेरे सवेरे स्कूल जाना लगता था। हमें वैसा लगता था कहाँ किस जगह फंस गए नरक में। अब आजकल के बच्चे तो बड़े एडवांस हैं, उनको स्कूल जाने में कोई परेशानी होती, पता नहीं क्यों। हमारे समय में बच्चों को बड़ा कष्ट होता था स्कूल जाने में। सवेरे सवेरे माता पिता महाराज जगा करके मुंह वूह पोंछ करके मुंह धुला करके और कपड़ा ड्रेस पहना देते और बस्ता टांग देते, और भैया जाओ स्कूल। और स्कूल जाने में हम पैदल पैदल जाते थे, तो जितनी दूर स्कूल था
उतने कदम रखते थे तो महाराज एक एक कदम पर हमें ऐसा लगता था कि कहाँ नरक में डाल दिया हमको। क्योंकि क्योंकि पहले स्कूलों में पिटाई लगती थी महाराज, डंडे से पिटाई लगती थी। और जो जो अध्यापक हमको याद करने के लिए देते थे वो याद करते नहीं थे, खेल कूद में भूल जाते थे। और अब याद किया नहीं है और स्कूल में पिटाई होनी, तो आप सोचो उसको स्कूल जाना कितना महाराज भयंकर और दुखदाई लगता होगा। अब पता है कि वहां जाकर के मास साहब मारेंगे, मास्टर साहब, और यहाँ याद कुछ किया नहीं है तो बड़ा कष्ट होता था महाराज। और जैसे और जब आते थे लौट करके, और कभी कभी किसी सरकारी आदेश से छुट्टी हो जाती थी स्कूल की, तो स्कूल पहुंचते समय जब छुट्टी की हमें मालूम चलती कि छुट्टी है आज, तो इतना आनंद होता था महाराज कि क्या मिल गया। जैसे कोई खजाना मिल गया, ऐसा ऐसा आनंद होता था। और लौट करके आते थे घर, ओहो बड़ा आनंद मिलता कि क्या हो गया। तो ये तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं, बाल्यावस्था के भी बड़े दुख हैं। और हमें तो ऐसा लगता है ठाकुर जी ने हमें तो विशेष रूप से दुखों का अनुभव कराया भगवान ने। बाल्यावस्था के दुख, पौगंडावस्था के दुख, फिर युवावस्था के, माने दुख ही दुख। जो जो सारे दुख यहाँ वर्णन किए गए ना, उनको ऐसा लगता है कि तो ठाकुर जी ने अनुभव करा रखे हैं, हमें मालूम है। तो भगवान की बड़ी कृपा है। ये जो दुख है ना, यही तो संसार से वैराग्य कराने वाले हैं। अगर अनुकूलता मिलती रहे, सुख मिलता रहे, तो आदमी दुखों में तो वैराग्य प्रकट नहीं होता हृदय में। बताओ सुख में, अनुकूलता में कैसे वैराग्य हो संसार। और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक अनुराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा ठाकुर जी में। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जितने अंश में आप संसार से विरक्त होगे, उतने ही अंश में ठाकुर जी में आपका प्रेम हो जाएगा, ठाकुर जी में अनुराग हो जाएगा। तो संसार से वैराग्य कराने वाले हैं ये कष्ट, ये प्रतिकूलता है। विपदा है करुणाभा प्रभु की, विपदा है करुणाभा प्रभु की, दुख दुख घोर है प्रभु के वरदान। ये जो घोर दुख मिलते हैं ये वरदान है, और जो विपत्ति है वो भगवान की करुणा है। तो महाराज जब युवावस्था में पहुंचता है तो, अच्छा बाल्यावस्था में बालकों की जो रुचि है वो बड़ी जल्दी से वस्तुओं को देख करके उनको प्राप्त करने की इच्छा छोटे छोटे बालकों को होती है। कोई चीज देख ली, उसको पाने की चाह होती है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और मन में बड़ा महाराज, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये इच्छाएं नहीं रहती, पर बच्चापन में बहुत रहती है। और कभी मन इच्छित वस्तु मिल जाती है तो बड़ा आनंद होता है, और नहीं मिलती तो भैया बड़ा दुख होता है। उसे उसकी इच्छित वस्तु नहीं मिलती तो उसे बड़ा दुख होता है, क्रोध आता है, और इस समय वो महाराज रोने लगता है, शोकाकुल हो जाता है। अज्ञान के कारण उसका क्रोध बढ़ता है, और इस प्रकार से उसको बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ता है। देह के साथ साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर ठानता है। और जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो तमाम तरह की, देखो युवावस्था में अभिमान बहुत होता है, अहंकार होता है, क्रोध भी बहुत आता है। नए नए जो बालक बालिकाएं होती है उनको बड़ा महाराज जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये एक अवस्था के बाद फिर आदमी थोड़ा सा समझदार सावधान होता है तो फिर थोड़ा कंट्रोल करने लगता है, वो संयम करना सीखता है। लेकिन ये जो युवावस्था होती है 15-16 साल के बाद की जो अवस्था है, उसमें बड़ी जल्दी क्रोध आता है। और क्रोध जो है वो हमारे दुख का बड़ा भारी कारण है, मूल कारण है। क्रोध के कारण ही बड़ा भारी दुख उठाना पड़ता है। अभिमान,
और उस समय काम भी बहुत बढ़ता है, बहुत तरह की कामनाएं वासनाएं हृदय में जागृत होती हैं और वह कामी जीव अपना नाश करने के लिए दूसरों से बैर ठान लेता है। अब महाराज, अब आपकी तो आप जाने, हम जब युवावस्था में थे, लड़के थे, तो रोज किसी ना किसी से लड़के आते थे, खूब लड़ाई करते थे। तो खूब महाराज, कोई कभी पीट देता, कभी कोई कुछ कर देता, कोई गाली दे देता, कोई ये हो जाता, तो इतना महाराज कष्ट होता मन में कि सब कुछ हार गए हम, तो हमारा तो जीवन ही बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। ऐसे ऐसे कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो उसको महाराज दूसरे पुरुषों के साथ उसका वैर हो जाता है। पहले बहुत था, ये मित्र है, इससे हमें बोलना नहीं है, ये हमारा दुश्मन है, ये शत्रु है, इससे हमारी लड़ाई हो गई थी, इससे बात नहीं करनी, इसका हमारे शत्रु का ये मित्र है इसलिए ये भी शत्रु है। पहले ये बुद्धि बड़ी थी। अब तो ना किसी से मित्रता, ना किसी से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। हमारी किसी से दोस्ती नहीं है, अब वर्तमान में कोई दोस्ती नहीं है, कोई मित्र नहीं है, और ठाकुर जी की दया से कोई शत्रु भी नहीं है। ऐसा कोई शत्रु नहीं है जिसका हम अहित चाहते हो, मंगल चाहते हो। पहले बहुत था, जब हम 18-17 साल के, 20 साल के थे, उस समय बहुत था। तो ये जो हमने अनुभव किया है, वो सब खोटी बुद्धि वाला जीव अपनी अज्ञान वृत्ति के कारण पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या अभिनिवेश के कारण निरंतर मैं और मेरेपन का अभिमान करता है। बात समझ में आई? 5 भूतों से शरीर बना है, ये शरीर हमारा नहीं है, इस पे हमारा बिल्कुल अधिकार नहीं है। आप चाहें तो एक रोए पर भी अपना अधिकार नहीं जमा सकते। अगर आपका अधिकार है तो कह दीजिए रोए से कि झड़ना मत, पकना मत। तुम्हारी आज्ञा मानेगा रोआ? नहीं मानेगा। एक बाल भी हमारे बस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके स्वामी हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। हमारी वस्तु पर हमारा अधिकार होता है, लेकिन ये शरीर हमारा है ही नहीं। ये शरीर है 5 भूतों से बना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 भूतों से शरीर बना है। और प्रकृति की ये देन है, और प्रकृति के स्वामी है भगवान श्री हरि नारायण। तो नारायण भगवान का अधिकार है इस पर, स्वामी का अधिकार है, प्रभु का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। 5 भूतों से बना है, और इस देह में हमको अपना कुछ प्रारब्ध भोगने के लिए और नया साधन करने के लिए इस शरीर को हमें प्रदान किया गया है। कुछ समय के लिए, जैसे आपके पास कोई चीज नहीं थी और आपने काम चलाने के लिए कुछ दिन के लिए किसी और से वो चीज मांग ली, और काम चलाने के लिए आपने वो चीज मांगी और आप उसको अपनी समझने लग गए। तो ये गलत बात है ना? ये अच्छी बात है, गलत बात है? गलत बात है भाई। किसी दूसरे की चीज को अपना समझना, ये तो पाप है। तो ये पाप हम लोग करते हैं। भगवान का दिया हुआ 5 भूत से बना शरीर, जो हमें अपना काम साधने के लिए, साधना के लिए, भजन के लिए मिला, उसको हमने अपना समझ लिया। और इस कारण महाराज निरंतर मैं और मेरा, जब शरीर में मिथ्या अभिनिवेश होता है, शरीर में मैं का अभिमान होता है कि ये शरीर मैं हूं, तो शरीर से संबंधित जो पदार्थ हैं, जो व्यक्ति हैं, उनमें मेरे का अभिमान हो जाता है, मिथ्या बोध हो जाता है, मिथ्या ज्ञान हो जाता है। ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी, और ये दुकान मेरी, ये बेटा मेरा, ये पत्नी मेरी, ये परिवार मेरा, ये मेरे सगे संबंधी, ये झूठा ही तो सब नाता है, झूठा ही रिश्ता है।
लेकिन इसको हमने सच्चा मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि हमको भ्रम हो गया। तो इस कारण महाराज निरंतर जीव जलता रहता, निरंतर जीव अभिमान के कारण निरंतर दुख पाता है। अभिमान न हो, एकदम फक्कड़ बाबा जी, ना किसी से लेना ना किसी से देना, सब त्याग आए। अब कोई हमारा सगा संबंधी नहीं, कोई हमारा परिवार नहीं, कोई घर नहीं, कुटुंब नहीं। अब महाराज कुछ भी होता रहे, आग लगे और पानी से बुझे, उसको कोई मतलब नहीं, संसार में कुछ भी होता रहे। हाँ, संतों का स्वभाव होता है दया का, तो दुखी प्राणी को देखकर दया तो आती है, लेकिन उनको दुख नहीं होता। जैसे किसी संत ने, महापुरुष ने अपने सारे संबंध तोड़ लिए और भगवान में संबंध जोड़ लिया। अब संसार में कोई मरे कोई जिए, उसको कोई लेना देना है? कोई उसको मतलब है? कोई बीमार हो, किसी को लाभ हो, किसी को हानि हो, कोई स्वस्थ हो, कोई खुशी हो, कोई दुखी हो, उनको क्या लेना देना? भैया सुख दुख तो उनको होता है जिसने अभिमान कर रखा है, आसक्ति कर रखी है। इसलिए महाराज हम हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, अगर हम सब सुखी होना चाहते हैं तो हमारा जो मिथ्या अभिमान है, जो संसार में हमने आसक्ति कर रखी, बिना बात की आसक्ति, उससे कोई काम नहीं सुधरेगा, केवल दुख हमें भोगना पड़ेगा। ये इसलिए आसक्ति कर रखी है। भाई देखो, होइए सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। संसार में तो वही होगा जो भगवान की इच्छा होगी। हम अपनी आसक्ति के कारण, अपने अभिमान के कारण महाराज उस सुख दुख में सहभागी हो जाते हैं। इसलिए महाराज सुखी होना चाहते हैं तो संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूं, और मैं तो श्री ठाकुर जी का हूं। ये बात बार बार मन में आती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। बार बार ये चर्चा करते हैं तो स्मरण यही पद आता है, मीरा जी का पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो श्री ठाकुर, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, संसार मेरा नहीं है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के इस अनेक प्रकार के कष्ट देता है, उस शरीर में महाराज, उस शरीर में अविद्या और मोह के कारण ये इस शरीर के पीछे लगा रहता है व्यक्ति, और महाराज उसके लिए तरह तरह के कर्म करता है। ये शरीर हमें कभी सुखी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम इस शरीर को सुखी करने का निरंतर उपाय करते रहते हैं। बढ़िया घर बनाते हैं, बढ़िया भोजन करते हैं, एसी लगवाते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? शरीर की सुविधा के लिए ही तो। शरीर का हम इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन ये शरीर हमारा सगा नहीं होगा, ये शरीर हमें कभी सुखी नहीं करेगा, कभी नहीं। तमाम तरह के रोग शोक जरा व्याधि इसमें लगे रहते हैं। ये शरीर ही आपको बुढ़ापे का कष्ट देगा। जिस शरीर के लिए आप इतनी सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं, ये शरीर हमको वृद्धावस्था में बड़ा दुख देगा। तो महाराज हम लोग तरह तरह के कर्म करते हैं, जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। यही हमारे संसार चक्र में पड़ने का मूल कारण है। क्यों? ये मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि हमने शरीर को, संसार को अपना मान लिया। यही कारण है, अपना मानते हैं। इसलिए शरीर को सुखी करने के लिए, और जो शरीर के वो है संबंधी, स्त्री पुत्र आदि, उनको सुखी करने के लिए तरह तरह के कर्मों में हम उलझ जाते हैं। और यदि शरीर को अपना न माना जाए, संसार को अपना न माना जाए, तो फिर तो ये हो कि भैया जो प्रारब्ध के वश सुख या दुख जो आएगा सो भोग लेंगे, हम तो राम राम करेंगे। इस शरीर के
सुख सुविधा के चक्कर में हम क्यों अपना जीवन खराब करें। शरीर को बस शरीर से काम लेना है, इसलिए केवल शरीर का निर्वाह हो जाए, गुजारा हो जाए, पर इतनी व्यवस्था बहुत जरूरी है, शरीर का निर्वाह हो जाए। और बाकी ज्यादा व्यवस्था हम नहीं करेंगे। क्यों करें भैया, हमारा शरीर से क्या लेना देना। क्या रात दिन इसी के सुख के लिए लगे रहे, क्यों लगे रहे। हम तो ठाकुर जी का भजन करेंगे, भगवान के भजन के लिए आए हैं। हम भजन करेंगे, राम राम करेंगे, हरि शरणम करेंगे, श्री राधा वल्लभ जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश करेंगे, हैं, श्रीमन नारायण नारायण करेंगे। क्यों संसार इस शरीर के चक्कर में पड़े रहे। हम लोग रात दिन इस शरीर को सुखी करने का ही निरंतर अपने मन में विचार करते हैं, और वही प्रयास, जो मन में विचार करते हैं वही प्रयास करते हैं, वही हमारी क्रिया में होता है। तो भैया शरीर को और कितना भी सुख सुविधा दे लो, लेकिन ये शरीर अंत में कष्ट देगा और काल का ग्रास बन जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए शरीर निर्वाह होता रहे, चलता रहे, इतनी तो व्यवस्था करनी है। साधो इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, इतना तो चाहिए, इतनी व्यवस्था करनी अच्छी बात है, करो करो ठीक है, हम सभी करें, लेकिन और उससे अधिक नहीं। उससे अधिक भगवान की इच्छा से कुछ मिल जाए तो प्रसाद समझकर सिर माथे, और नहीं तो भैया हम तो श्री ठाकुर जी के हैं, उन्हीं के रहेंगे, उन्हीं के थे और उन्हीं का भजन करेंगे। बस ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। हमें काम न दुनियादारी, हमें काम न दुनियादारी से, बस यही बात है। ठाकुर जी में प्रेम रहे, भगवान में प्रीति रहे, और ये बातें देखो बड़ी गंभीरता से समझने की हैं। केवल सुन करके हम इनको अनसुना कर दें इसलिए नहीं है, सुन करके हम इनका मनन करें और उन बातों को जीवन में उतारने की बात सोचें। अब ये चर्चा हो रही है कि आसक्ति दुख का कारण है, मैं और मेरे का जो अभिनिवेश हो गया है, मिथ्या अभिनिवेश, वो ही हमारे दुखों का मूल कारण है। तो ये सब बातें हमें बैठ करके एकांत में सब चिंतन करनी चाहिए, कहाँ कमी है, कहाँ गलती है, और अपना आत्मचिंतन, जिसको कहते हैं आत्मचिंतन है, और अपने दोषों को ढूंढना, खोजना और उनको फिर दूर करना, ये हमें करना है। तो चर्चा तो लंबी है, लेकिन समय हो गया है, तो आगे और भी क्रियाएं रहती हैं। आप लोग तो 1.5 घंटे से बैठे, हम तो बाद में जुड़े हैं, तो आप कहें तो और 2-4 श्लोक से। जय जय श्री राधे। तो महाराज ठाकुर जी में हमारा प्रेम हो जाए हैं, और भगवान में प्रेम हो जाए। सखी आज सखी प्रीतम जो पाऊं, तो अपने बड़ भाग मनाऊं। आज सखी प्रीतम जो पाऊं, तो अपने बड़ भाग मनाऊं। आज सखी प्रीतम जो पाऊं, तो अपने बड़ भाग मनाऊं। सांवरी सूरती नयन विशाला,
चंद बदन गल मोतियन माला, रूप मनोहर चाल मराला। मराल कहते हैं हंस से, हंस की सी चाल है। रूप मनोहर चाल मराला, सुंदरता पर बलि बलि जान। सुंदरता पर बलि बलि जान। आज सखी प्रीतम जो पाऊं, आज सखी प्रीतम जो पाऊं, तो अपने बड़ भाग मना। जो प्यारो इन गलियन आवे, कभी मेरी गली में भी आवे। जो प्यारो इन गलियन आवे, मो बिरहीन को दरस दिखावे। मो बिरहीन को दरस दिखावे। बैठी निकट मृदु बचन सुनावे, मैं बाकूं हंसी कंठ लगा। मैं बाको हंसी कंठ लगाऊं। आज सखी प्रीतम जो पाऊं, तो अपने बड़ भाग मनाऊं। क्या सुंदर पद है। नारायण जीवन गिरधारी, नारायण जीवन गिरधारी, कब लेंगे सुधी आए हमारी। कब लेंगे सुधी आए हमार। जब मोसों वो कहेंगे प्यारी, जब मोसों अरे प्यारी, ऐसे जैसे ठाकुर जी गोपियों से बोलते, अरे प्यारी गोपी तू तो मेरी बहुत प्यारी है। जब मोसों वो कहेंगे प्यारी, तब मैं फूली न अंग समाऊं। तब मैं फूली न अंग समाऊं। फूली ना समाना, फूली ना समाना एक कहावत है, मुहावरा, मुहावरा। इसका मतलब जानते हैं आप? फूली ना समाना माने इतनी प्रसन्नता कि वो महाराज समा नहीं रही, बहुत अधिक प्रसन्नता। फूली ना समाना माने बहुत अधिक आनंद, उसका अनुभव करना। जब वो मुझसे प्यारी कह करके बोलेंगे अरे प्यारी, तो मैं फूली ना समाऊंगी। जब मोसों वो कहेंगे प्यारी, तब मैं फूली अंग ना समाऊं। आज सखी प्रीतम जो पाऊं, आज सखी प्रीतम जो पाऊं, तो अपने
बड़ भाग मना, तो अपने बड़ भाग मना, भाग मना, भाग मना। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम दे रहे हैं। आगे फिर भगवान की चर्चा करेंगे। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन करेंगे। भगवान की दया से करेंगे और समय से ही उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तो ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, हमें जीवन में ये कथा वार्ता सत्संग मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम, राधे श्याम। तो राधा वल्लभ लाल की जय। संत महापुरुष श्री राधा कृष्ण दास की जय। ऐसे मत क्या करो महाराज। श्री वृंदावन बिहारी लाल।